बता दें कि डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि 3 अधिकारियों को क्रू कार्यसूची से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। डीजीसीए ने 20 जून को अपने आदेश में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन से इन अधिकारियों के खिलाफ बिना देरी आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। एयर इंडिया को लेकर यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद हवाई हादसे के बाद से ही विमानन कंपनी एयर इंडिया सुर्खियों में है। पिछले कई दिनों से एयर इंडिया की फ्लाइट लगातार कभी मेंटेनेंस तो कभी दूसरी वजहों से रद्द हो रही हैं। लेकिन अब एयर इंडिया के खिलाफ डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है और 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर चूकों के लिए 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें एक डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने एयरलाइन को इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और भविष्य में ऐसी चूकों के लिए कड़ी चेतावनी भी जारी की है। एयर इंडिया ने डीजीसीए के आदेश का पालन करने की बात कही है। 20 जून के अपने आदेश में डीजीसीए ने एयरलाइन को बिना देरी किए इन 3 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू करने का भी निर्देश दिया है। डीजीसीए को अपनी जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि 16-17 मई के दरमियान जो लंदन बेंगलोर की एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसने डीजीसीए के नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। आमतौर पर जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें यह नियम होता है कि 10 घंटे से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पायलट और केबिन क्रू द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन डीजीसीए को अपनी जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि 16-17 मई के दरमियान बेंगलोर जो लंदन फ्लाइट थी उसमें जो पायलट्स थे, जो केबिन क्रू थे, उन्होंने 10 घंटे से ज्यादा ड्यूटी की है, जिसके बाद डीजीसीए ने 3 एयर इंडिया के बड़े अधिकारियों को ड्यूटी से हटाने के जो आदेश हैं वो एयर इंडिया को दिए हैं और ये भी कहा है कि उन अधिकारियों को एक्टिव ड्यूटी से हटाया जाए। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि उसने डीजीसीए के निर्देश को स्वीकार कर लिया है और आदेश को लागू कर दिया है। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि कंपनी के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर यानी IOCC पर सीधे निगरानी रखेंगे। एयर इंडिया ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का पूरी तरह से पालन हो। वहीं डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसिंग, आराम और रिसेंसी जरूरतों में चूक के बावजूद एयर इंडिया द्वारा फ्लाइट क्रू के शेड्यूल और संचालन के संबंध में बार-बार और गंभीर उल्लंघनों का स्वेच्छा से खुलासा किया गया है। ये उल्लंघन आर्म्स से CAE फ्लाइट और क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में पोस्ट ट्रांजिशन की समीक्षा के दौरान पाए गए। दरअसल आर्म्स का पूरा नाम एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल एयरलाइन की ओर से तमाम ऑपरेशनल और मैनेजमेंट टास्क के लिए किया जाता है, जिसमें क्रू रोस्टरिंग और फ्लाइट प्लानिंग आदि शामिल हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी देते हुए अपने आदेश में कहा है कि विशेष चिंता इन ऑपरेशन चूकों के लिए सीधे जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक उपायों की ऑब्सेंस है। ये अधिकारी अनधिकृत और गैर अनुपालन, क्रू पेयरिंग, अनिवार्य लाइसेंसिंग और नए मानदंडों का उल्लंघन, शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल और निरीक्षण में प्रणालीगत विफलताओं सहित गंभीर और बार बार की गई चूकों में शामिल रहे हैं। भविष्य में क्रू के शेड्यूलिंग में उल्लंघन के लिए लाइसेंस निलंबन और ऑपरेशनल प्रतिबंधों सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे टॉप एयर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है पैसेंजर की, वो बहुत जरूरी है। अब जैसे कि एयर इंडिया के एक्सीडेंट के बाद एयर इंडिया ने अपने काफी सारे प्लेन ग्राउंड करे हैं और कोई 25 to 30% फ्लीट को ग्राउंड करके वो डबल चेक कर रहे हैं। हर चीज का पुर्जा चेक हो रहा है, चाहे वो एवियोनिक्स हो, चाहे वो उसके कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लैंडिंग गियर हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।